योगेश कुमार। आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स के फंक्शन के बारे में कि हमारा ई कॉमर्स कैसे वर्क करता है। जैसे कि अमूमन आप अपनी जिंदगी में और अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, माइंत्रा जो ये वेबसाइट है, इसमें आप परचेज करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो ये प्रोडक्ट जो इन्वेंट्री अवेलेबल है इस ई कॉमर्स की वेबसाइट पे, शॉपिंग कार्ट की वेबसाइट पे, वो आखिर कैसे मैनेज होता है, उसका वर्क फ्लो क्या है, उसका फंक्शनलिटी क्या है कि एक B2C कस्टमर तक, बिजनेस टू कस्टमर तक कैसे ये वर्क करता है। तो हम आपको ये फंक्शनलिटी वो कंप्यूटर डायग्राम के थ्रू नहीं बताएंगे, हम जो रियल लाइफ में घटना घटती है जिससे कि हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं एज ए कस्टमर। आप समझ लीजिए B2C में है क्या कि हमारा फ्लिपकार्ट, अमेज़न, माइंत्रा और कोई भी वेबसाइट जो ऑनलाइन सेल करती है वो हमारा हुआ बिजनेस। वो बिजनेस मॉडल को प्रोजेक्ट करती है, यूजर तक पहुंचाती है। और सी जो हम, अगर मैं कोई प्रोडक्ट एज ए पेन अगर मैं खरीदता हूं, एज ए व्हाइट बोर्ड ऑनलाइन परचेज करता हूं, तो मैं सी कस्टमर एज ए इन यूजर हमने परचेज किया, लेकिन कहां से किया, इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये सॉफ्टवेयर के बैक एंड में कौन लोग लगे हुए रहते हैं, इसका बैक एंड मैनेजमेंट होता है, तब आप तक सही सलामत प्रोडक्ट पहुंचता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव आपके घर पहुंचता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, वो कस्टमर केयर कैसे मैनेज करता है। अभी ये ई कॉमर्स में अगर मैं मान लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़न या माइंत्रा या कोई भी वेबसाइट जो ई कॉमर्स ऑनलाइन सेल करती है किसी प्रोडक्ट को, ABC एज ए कंपनी अगर मान लिया जाए, ABC ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है और कस्टमर ये कस्टमर है, C कस्टमर है। इस ABC से कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचने में कौन कौन सा फंक्शन वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में बताऊंगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इसके बैक एंड के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बताता हूं कि फ्रंट एंड बिजनेस टू कस्टमर तक कैसे पहुंचता है। आपको लगता होगा कि ये B2C है, मतलब ये अमेज़न या फ्लिपकार्ट या अदर एनी ई कॉमर्स जो ऑनलाइन प्रेजेंस जिसका है, वो प्रोडक्ट ये बिजनेस वाला ये B2C है। तो मैं आपको बता दूं बिजनेस से कस्टमर तक जाता है। तो मैं आपका एक डाउट क्लियर करता हूं कि ये सिर्फ B2C ही नहीं है बल्कि B2B भी है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो B2B के थ्रू आ रहा है, बिजनेस टू बिजनेस। ये मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है, उस ये बिजनेसमैन है, ये B2B भी है और B2C भी है। आपका मैं आज एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे इस ई कॉमर्स में तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा ये B2C है। तो मैं आज आप अपना डाउट क्लियर कर लें, ये सिर्फ B2C नहीं बल्कि B2B भी है। B2B अमेज़न, फ्लिपकार्ट अपनी प्रोडक्ट 100% नहीं बेचती है। मैं ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। ये एक होलसेलर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, वो अपनी कंपनी को यहाँ रजिस्टर की हुई है और वो अपनी इन्वेंट्री को अमेज़न और फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचती है, कस्टमर तक पहुंचाती है। इसमें मतलब B2B भी है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, इसका इन्वेंट्री अवेलेबल है ई कॉमर्स की वेबसाइट पे, और ये ई कॉमर्स की वेबसाइट कंज्यूमर तक जाता है, कस्टमर तक प्रोडक्ट को बेचती है। मतलब
B2B भी है और ये B2C भी है। ये ऐसे वर्क फ्लो करता है। इसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट या एज ए यूजर, मैं पहले आपको बताता हूं ये यूजर तक कैसे आपका प्रोडक्ट पहुंचता है। आप अमूमन अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप पहले क्या करते हैं, किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाते हैं, प्रोडक्ट को ब्राउज करते हैं एज पर कैटेगरी। क्या करते हैं, एज पर ABC पे गया और मैंने प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज हमने प्रोडक्ट को सर्च किया। फॉर एग्जाम्पल, चाहे हम हाउस होल्ड आइटम को लें, चाहे हम कपड़ा खरीदना चाहते हैं, शूज खरीदना चाहते हैं, या एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल्स, टेलीविजन, फ्रिज, फैन, एनी अदर स्टफ जो आपको रिक्वायर्ड है, अगर उस पे हम खरीदना चाहते हैं तो हम पहले कहाँ जाते हैं, हम पहले जाते हैं कैटेगरी में। कैटेगरी को पहले ब्राउज करते हैं और अपने प्रोडक्ट को देखते हैं। हमारा बाइंग पावर, हम पहले से डिसाइडेड होते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। उस तरीके का डिटेल कंप्लीट व्यू अवेलेबल ई कॉमर्स की वेबसाइट पे रहती है कि अगर ये मोबाइल है तो इसका वर्जन क्या है, इसके कितने कैमरे हैं, कितना पिक्सल का कैमरा है, रैम कितने का है, इसका हार्ड डिस्क कितने का है, ये कैसा कैसा सॉफ्टवेयर या कैसे कैसे कंपेटेबिलिटी इसकी क्या है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर को ये इन्वॉल्व कर सकता है। तो आपको करना क्या है, आते हैं कि किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे थे, हमें किसी प्रोडक्ट को परचेज करना है तो हम कैटेगरी में जाते हैं और कैटेगरी को ब्राउज करते हैं। कैटेगरी को ब्राउज किया, प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और प्रोडक्ट के डिटेल को हम देखते हैं कि इसका डिटेल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मोबाइल को लेते हैं तो मोबाइल में हम देखेंगे फ्रंट इन कैमरा कितने पिक्सल का है, रेयर इन कैमरा कितने पिक्सल का है, इसके रैम कितने का है, इसका हार्ड डिस्क कितने का है, ये कौन सा वर्जन का मोबाइल है, ये किस किस प्लेटफॉर्म पर इंडिपेंडेबल है या वर्क कर सकता है। तो जितना भी डिटेल, इसका प्राइस क्या है, इसका डिस्काउंट क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप क्या करते हैं, अब आपका फंक्शन कैसे वर्क करता है। एज ए यूजर हम अपने प्रोडक्ट को ब्राउज कर लिया, प्रोडक्ट के डिटेल्स को देख लिया, सेटिस्फाई हो गए, ओके आई वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट। अगर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए तो कोई भी ई कॉमर्स विदाउट लॉगिन या विदाउट लॉगिन डिटेल या अपने आपके डिटेल को रखे हुए किसी प्रोडक्ट को नहीं बेच सकती है, क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा कि मैंने किसको प्रोडक्ट बेचा। और आप जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन होगा तो उसका रिकॉर्ड भी रखना उसके लिए जरूरी है, आपके लिए, कंपनी के लिए और गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट इज द मेन बॉडी जो किसी भी ई कॉमर्स को या ई कॉमर्स वाली कंपनी को उसके ट्रांजैक्शन को, सेल परचेज को मैनेज करती नहीं है, लेकिन उसके ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल रखती है। ठीक है, अब प्रोडक्ट को देखा, अब क्या करते हैं, लॉगिन पे जाते हैं और लॉगिन पे जाते हैं, अपना लॉगिन यूजर आईडी बनाते हैं, पूरा डिटेल डालते हैं, उसके बाद हमने लॉगिन क्रिएट कर लिया, ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट किया, हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया, जो हमारा एड्रेस डाला हुआ है लॉगिन में, उस लॉगिन पे ये प्रोडक्ट को सेंड कर दिया, सेंड हो गया। ठीक है, आपको डे देता है कि अमूमन इस डेट को यहाँ चला, इस डेट को यहाँ पे है, और ट्रैकिंग, कंप्लीट ट्रैकिंग सिस्टम है और आपके पास प्रोडक्ट घर डिलीवर हो जाता है। अब पेमेंट का ऑप्शन डिपेंड ऑन यू कि या वो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या घर पे आने के बाद प्रोडक्ट को आप पैसा दे
होम डिलीवरी अगर आप परचेज कर रहे हैं तो ये आपका प्रोडक्ट आपके घर पे आ गया, आप यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, वो आपका फैसिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अब इसका एक सिंपल सा फंडामेंटल है कि आपने प्रोडक्ट को देखा, लॉगिन गया, हमारा एक रिकॉर्ड इसने रखा, हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर कोई डिफेक्ट होता है तो इसकी भी कंप्लीट व्यवस्था ई कॉमर्स में रहती है। बैकएंड जो वर्क करता है उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। आप उसके कॉल सेंटर नंबर पे सपोर्ट पे ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने डिफेक्ट के बारे में रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो आपको गारंटीड रिटर्न देगा। क्योंकि मैं ये बता दूँ कि कोई भी ई कॉमर्स बोलता है कि कोई प्रोडक्ट खराब दे देता है तो मैं ये बता दूँ आपको कि वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसको मिनिमल एक कम प्रॉफिट मार्जिन पे वो प्रोडक्ट को सेल करता है। उसको सेल करना पड़ता है वॉल्यूम में, इसका मास में सेल करना है। वॉल्यूम में जब सेल करता है क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। आप थोड़ा सा कॉमर्स को समझिए, ई कॉमर्स को समझिए बाद में, पहले कॉमर्स को समझिए, इसका लॉजिक क्या है। अगर हम बहुत से प्रोडक्ट को लार्ज वॉल्यूम में सेल करेंगे, अगर मार्जिन कम होगा तो भी हम मोटा अमाउंट बनाएंगे, एक बड़ा प्रॉफिट होगा हमारे पास। अदरवाइज अगर प्रोडक्ट को छोटा कम सेल करते हैं तो हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा देंगे। लेकिन ई कॉमर्स कंपनियां क्या करती है, इसको लार्ज वॉल्यूम में सेल करना पड़ता है। जब लार्ज वॉल्यूम में सेल करती है तो इसका मिनिमम प्राइस होता है, मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। प्रॉफिट मार्जिन कम होने के कारण ये अपने प्रोडक्ट के साथ कभी, प्रोडक्ट के क्वालिटी के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं करता है और आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचाता है। इसमें क्या है, क्योंकि रिटर्न का जो कॉस्ट है वो प्रॉफिट मार्जिन उसका लॉस हो जाएगा, उसको प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा, लॉस होगा। इसलिए वो मैक्सिमम पैरामीटर तक चेक करती है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट खराब आपके घर तक नहीं पहुंचे। तो ये हुआ उसका डिसएडवांटेज अगर कोई डिफेक्टिव आइटम आपके पास पहुंचता है। लेकिन 99% चांस है कि आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। और इस कारण ई कॉमर्स कंपनियां वो जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट होता है, उसको सेव करता है और आपको बेस्ट प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम में देता है। ये हुआ आपका ई कॉमर्स का। और नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि इसका बैक एंड कैसे वर्क करता है, आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैसे होता है। आप वो जो प्रोडक्ट देखते हैं सोल्ड आइटम हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं या बाद में वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, तो उसका डिटेल आपको ई कॉमर्स बैक एंड में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।